नमस्कार सर। नमस्कार। सर, वर्तमान समय में हम ईश्वर से किस रूप में जुड़ रहे हैं? उनके करीब कैसे जाया जाए? आपका क्वेश्चन है वर्तमान में ईश्वर से हम किस रूप में जुड़ रहे हैं। वर्तमान में जो भी पर्सन ईश्वर से जुड़ रहे हैं, हम में से ज्यादातर पर्सन बस ईश्वर से स्वार्थ और भय की वजह से ही जुड़े हैं। भक्ति की वजह से, प्रेम की वजह से कोई नहीं जुड़ा है। वर्तमान में जो भी चल रहा है या जो हो रहा है या जो हम देख रहे हैं कि ईश्वर के पास जाना, उनकी आराधना करना, उनके मंदिरों में जाना, रिलीजियस प्लेस पे जाना, कहीं पर भी जाना, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ईश्वर को बस एक स्वार्थ सिद्ध करने का साधन बना दिया। हम भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे स्वार्थ पूरे हो सके। अरे कम से कम ईश्वर को तो छोड़ देते। आप इंसानों से जुड़ गए, इंसानों के द्वारा आपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिए, लेकिन आप ईश्वर से भी स्वार्थ के लिए ही जुड़े। वर्तमान में दो रूपों के लिए ही व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है, उसके अलावा तीसरा रूप कोई नहीं। तीसरा रूप हो जाए तो बस वो तो परमानंद को प्राप्त कर ले। पहला, स्वार्थ। हम कुछ ना कुछ उनसे चाहते हैं। या सुनो, आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, घर पे हो, मंदिर में हो, किसी भी तीर्थ स्थान पर हो, कहीं पर भी आप जाएंगे, बस एक ही मकसद से कि मेरी जिंदगी में सुखमय बना दीजिए। किस रूप में सुखमय बना दीजिए? मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दीजिए। मेरी ये वैसे ईश्वर के मुझे पैसा ही पैसा मेरे पास हो, मेरे पास सारी फैसिलिटीज हो। हे ईश्वर मेरी जॉब लगवा दीजिए। हे ईश्वर मेरा बिजनेस अच्छा चला दीजिए। हे ईश्वर मेरे बच्चों को सही राह दिखा दीजिए। हे ईश्वर मेरे यहाँ बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाएं। हे ईश्वर मेरी शादी नहीं है, मेरी शादी हो जाए। हे ईश्वर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत सही कर दीजिए। हे ईश्वर मुझ पर किसी तरह का संकट ना आए। या सुन लो, प्रार्थनाएं आपकी यही तो होती हैं। ईश्वर उस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए। यहाँ तक कि हे ईश्वर मेरा ब्रेकअप हो गया है। आपको भी हंसी आएगी। हे ईश्वर मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा रिश्ता जुड़वा दीजिए, उसको वापस ला दीजिए। तो आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो बस स्वार्थ के लिए। किस लिए? स्वार्थ के लिए। और दूसरा, हम जुड़ते हैं भय से। किस वजह से जुड़ते हैं? भय। कोई ना कोई हमें जिंदगी में भय होता है, डर होता है। 50% व्यक्ति हैं इसलिए जुड़ते हैं कि उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि अगर हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तो शायद हमें दंड मिलेगा। या सुन लो, हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हम अपराधी कहलाएंगे। भले ही कुछ भी गलत करते रहो लेकिन ईश्वर से जुड़े रहो, नहीं तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो इस मेंटेलिटी से पूजा पाठ करते हैं और छोटी छोटी बातों पर डरते हैं। मैं उनका भय बताता हूँ आपको कि वो छोटी छोटी बातों पर डरेंगे। मंदिर जाएंगे तो अरे वो सामने खड़े नहीं होना ईश्वर के, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अरे इस तरफ मुंह करके मत बैठो, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अरे ईश्वर की बुक ये उल्टी क्यों रख दी, सीधी रख दो, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अरे ये दीपक ऐसे नहीं जलाना, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अरे मंत्र को ऐसे नहीं पढ़ना, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। अरे इस तरह नहीं बैठना, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। पूजा भी करेंगे तो भय से करेंगे। किस वजह से? डर। हर एक चीज में डर बना। अरे जल ईश्वर को इस तरीके से नहीं समर्पित करना, वो नाराज हो जाएंगे। तिलक ऐसे नहीं लगाना, वो नाराज हो जाएंगे। इस वस्तु को इस जगह नहीं रखना, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। भटकते रहते उस भय से, जगह जगह पूछते रहते हैं ज्योतिष शास्त्रियों से, वास्तु सलाहकारों से, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, क्या किया जाए, हम कैसे क्या करें। पूजा के लिए भी पूछना पड़ेगा आपको, एक दिखावे के लिए भी आपको पूछना पड़ेगा। या सुन लो, आप डर से जुड़ते हैं, भय से जुड़ते हैं। और दूसरा भय ये होता है कि जिंदगी में हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। क्या ना हो जाए? बिगड़ ना जाए, हम बीमार ना पड़ जाए, हमें कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई हमारे सामने चुनौतियां ना आ जाए, संघर्ष ना आ जाए। ईश्वर से जुड़े रहो, बस कामना करते रहो कि सुखमय लाइफ रहे, भूत प्रेत पीछे ना पड़ जाए। डर। ईश्वर की भक्ति व्यक्ति बस दो ही रूपों में करता है। वो किसना भी कहे कि नहीं मैं सच्चा प्रेम करता हूं, तो ईश्वर की भक्ति किस लिए हो रही है प्रेजेंट में? एक भय और दूसरा स्वार्थ की वजह से। आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, जितने भी व्यक्तियों को देख रहे हैं, जो भी जा रहे हैं आ रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि बस उनके भीतर या तो डर है ईश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो डर उनको, वो डर नहीं है कि हम गलत कितना कर रहे हैं, वो डर उनको बिल्कुल नहीं है। वो डर नहीं है उनको। हम कितने भी गलत काम करें, हमें वो डर नहीं है। हम ईर्ष्या रखें किसी से, हमें वो डर नहीं है।
हम स्वार्थ के लिए मनोकामना करें हमें वो डर नहीं है, हम किसी के साथ गलत करें हमें वो डर नहीं है, किसी को मार पीट दें वो डर नहीं है, किसी को वासना की नजरों से देखें हमें वो डर नहीं है। हमें डर किस बात का है कि बस अगर वहां नहीं आएंगे तो शायद जिंदगी में सब कुछ बिगड़ जाएगा। भले किसी के साथ हम गलत करते रहें उसका डर नहीं है, अच्छा रास्ता पकड़ें उससे कोई मतलब नहीं, बस डर यही है या जिंदगी में मेरा कुछ ना बिगड़ जाए। पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, रिलीजियस बुक पढ़ना, गीता हो या रामायण हो या कोई भी बुक हो, इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि बस मेरा कुछ बिगड़ ना जाए जिंदगी में। तो एक डर बनाकर आप चलते हो। जब ईश्वर की भक्ति इन दोनों रूपों में नहीं होती, ना तो स्वार्थ से होती है ना कभी भय से होती है, या सुनो कभी नहीं होगी। जितना भी आप कहीं पे भी जाएंगे बस यही सिखाया जाता है। आप किसी प्रवचन पंडाल में जाएंगे, किसी को पर्सनली नहीं कह रहा है, आप किसी ज्योतिष के पास जाएं या कहीं पे भी जाएं, वो इंसान बनने के गुण तो बताते ही नहीं कि तुम्हें इन दोनों चीजों से परे होकर कोई चीज सीखनी है। या सुन लो, जितनी भी भीड़ जुड़ रही है, जितने भी लोग जाते बस इसी वजह से जाते वहां पर कि मेरी स्वार्थ सिद्धि पूरी हो जाए, और वो भी यही कहते कि तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लालच देकर वहां पर भी बुलाया जाता है। तो मन में लालच तो भरा है, कथा सुनने भी जाएंगे, प्रवचन सुनने भी जाएंगे तो लालच के चक्कर में कि यहाँ जाएंगे तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या हो जाएगी? जिंदगी इसलिए नहीं सुधर जाएगी कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, जिंदगी में सब ऐशो आराम ऐश्वर्य हो जाएगा, वो जिंदगी सुधर जाएगी। वहां पे भी कहते हैं आप एक काम करिए, उन पर ये चढ़ा दीजिए, आप उन पर ये अर्पित कर दीजिए, ये फूल चढ़ा दीजिए, वो पत्ता चढ़ा दीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप अपने आप को सुधारिए, बस ईश्वर से इसलिए जुड़िए कि मैं सुधर जाऊं। ये नहीं बोलेंगे कि मैं सुधर जाऊं, जिंदगी तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगी आपकी, पहले खुद तो सुधर जाइए। बाहरी दिखावा करेंगे, लालच करेंगे, और ये चलन चल गया है दिखाने का। मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। क्या हूँ? धार्मिक व्यक्ति। पूरे में बिल्कुल मालाएं, रुद्राक्ष, जितनी टाइप की मालाएं आती हैं सब पहन लेंगे, आप अच्छा तिलक भी लगाए हुए, अपने आप को शो कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र है, लाल वस्त्र है, हर टाइप के वस्त्रों में आप अपने आप को सजा धजा लेते हैं। ये फैशन बन गया। क्या बन गया? संस्कृति। कोई भी त्योहार आएगा रिलीजियस, बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लिया कि देखो मैं तो बड़ा भक्त हूँ। आप इतने बड़े भक्त हैं और उसी भक्त आपसे अगर कुछ बोल दिया जाए तो बस मंदिर से बाहर निकलेंगे और आपके गाली पुराण चालू हो जाएंगे। क्या चालू हो जाएंगे? गाली पुराण चालू हो जाएंगे। आप बहुत बड़े भक्त हैं, इतनी रामायण पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, राम का एक सिद्धांत नहीं मानते। कभी तो मान लें जिंदगी में, नहीं मानते। बातें तो होंगी बड़ी बड़ी लेकिन चीजों को नहीं मानते। कोई त्योहार आएगा, फेस्टिवल आएगा, बस अपने रूप में उसी रूप में अपने आप को ढाल लिया, देखो मैं तो बहुत धार्मिक बन गया। एक दिखावे का समय चल रहा है, शोबाजी करना, और ये बहुत अच्छा बन गया है। शोबाजी भी बहुत हो चुकी है, ये बहुत हो रही है। आपको अगर अपने आप को अच्छा दिखाना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है वर्तमान में अच्छे दिखने का? यही कि आप किसी मंदिर में चले जाइए, पूजा पाठ करने लगिए, या अपने आप को दिखा दीजिए मैं कितना धार्मिक व्यक्ति हूँ, वैसा करके सेल्फी और फोटो अपनी सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए, या बोल दीजिए कि मैं किसी तीर्थ पर जा रहा हूँ। आप भले ही कितने बुरे कर्म करते हो, मैं तो सारे तीर्थों को घूमने जा रहा हूँ, मैं कभी अयोध्या भी जा रहा हूँ, मैं मथुरा वृंदावन भी जा रहा हूँ, मैं बनारस भी जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार भी होके आया हूँ, वैष्णो देवी भी जा रहा हूँ, सारे तीर्थ में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि एक तो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, दूसरा मुझे डर लगता है, और तीसरा मैं अपने आप को शो करना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा पर्सन हूँ। कर्मों से शो नहीं करना चाहता, धार्मिक बन के करना चाहता। किससे करना चाहता हूँ? धार्मिक बनकर। तो ईश्वर के आगे आप झुक रहे हैं, बस इसलिए झुक रहे हैं कि एक लालच है आपके भीतर, एक स्वार्थ है मनोकामनाओं का। हर चीज में वही आप देखते हैं कि कहाँ से मेरी मनोकामना पूरी हो। इतनी भी भीड़ जुट रही है, कहीं पर भी जा रही है, बस इसलिए जा रही है। किसी भी खास फेस्टिवल पे, कोई भी खास दिन हो, न्यू ईयर से लेके आप दिवाली तक कोई भी फेस्टिवल बोल दीजिए, कहीं पर भी अगर वो भीड़ इकट्ठी होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि उसको ये नहीं है कि मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूँ। डज नॉट मैटर, ये बिल्कुल नहीं है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, क्या? कि मेरा लालच पूरा हो जाए, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सुख मिल जाए, इसलिए तो जा रहा हूँ। यही तो हमें सिखाया गया है, हर प्रवचन में यही सिखाया गया, यही बोला गया, ईश्वर से जुड़ो आपको सब मिलेगा, सुख ऐश्वर्य। लालच से ही जुड़े रहो।
और लालच का एक परिणाम ये भी है स्वार्थ का कि अगर नहीं करते पूरी तो गाली उनको भी पड़ती है, ईश्वर को भी आप गाली देने लगते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी तो या तो आप डेस्परेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, या दूसरा आप उनको गाली देने लगेंगे, ईश्वर तो मेरी सुनती नहीं है, किसी काम के नहीं है। हम जुड़े हैं स्वार्थ के लिए, भय बना के जो आपने रखे हैं सभी तरफ के, मैं रास्ते में जा रहा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरा कोई सामान लूट ना ले, मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए जिंदगी में, बच्चों के साथ ना हो जाए, घर पर ना हो जाए, रिश्ते में ना हो जाए, मैं किसी भी हादसे को सहने को तैयार नहीं हूँ। इस पर डर लगता है मुझे, अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भय मुक्त कर दीजिए। भय किस टाइप के भाई? स्वार्थ के भाई। आप ये नहीं सह सकते कि आपके पास एक पैसा ना हो, रुपया ना हो, और आप जिंदगी तंगहाली में गुजार रहे हैं, आप ये नहीं देखना चाहते। हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर इस तरह से रहने की, या हमें इस तरह से रहने की आदत ही नहीं है कि जिंदगी में हमारे पास कोई चुनौती आ जाए। तो यही तो स्वरूप है ईश्वर से जुड़ने का वर्तमान में। सभी प्रकार के भय बना लीजिए, छोटे छोटे भय बना लीजिए, छोटी छोटी चीजों पर डर बना लीजिए। आप भय दिखा के ही जनता को आकर्षित करते हैं, और जनता भी इसीलिए घूम रही है। किस वजह से? उसकी जिंदगी में अगर कोई भी नेगेटिविटी हो जाती है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो जाए, वो नहीं सह पाता, वो तुरंत घबरा जाता है। और आप उसी समय उनकी प्रार्थना करते हैं जब आप डर में हो, भय में हो, या आपको अपना कोई लालच या कोई अपनी बात पूरी करवानी है। उस स्वरूप गलत ही है, ये पूर्ण रूप से गलत स्वरूप है ईश्वर से जुड़ने का। आपको कहाँ से ईश्वर की प्राप्ति होगी? हाँ, हो सकता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि ईश्वर भी बोल रहे हैं कि चलो भाई तुम इस रूप में जुड़े हो तो ऐसे ही रहो, मुझसे नहीं जुड़ो। जैसे पुराने समय में आपने देखा था कि असुर लोग होते थे, असुर लोग क्यों जुड़ते थे ईश्वर से? तब तो वो भी करते थे, या सुन लो, और तब करते थे, लेकिन उनको क्या रहता था? भय रहता था। तो वो वरदान मांगते थे, और वरदान कैसा मांगते थे? कि अपनी मनोकामनाएं हम पूरी कर लें। ईश्वर उनको वरदान भी दे देते थे, दर्शन भी दे देते थे, या सुन लो, लेकिन वो अपने लालच के लिए जुड़ते थे। और जो संत जन रहते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो क्यों जुड़ते थे ईश्वर से? कि उनको उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए, वो प्रेम प्राप्त हो जाए। या सुन लो, हमने तो जितनी घटनाएं देखी हैं, जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उसमें यही देखा है कि जो अच्छे लोग हैं वो इसलिए जुड़े कि मुझे ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाए, मैं ईश्वर के निकट पहुंच जाऊं, इस मोह माया लालच से दूर हो जाऊं, इस भय से दूर हो जाऊं, इस बुराई से दूर हो जाऊं, काम क्रोध लोभ मोह लालच जितनी भी लालचाएं हैं मेरे मन में, वो सारी क्या हो जाए? दूर हो जाए, सही प्रेम को पकड़ लूं। और असुर जुड़ते थे, वो इसलिए जुड़ते थे कि मुझे लालच पूरा करना, मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, पूरी दुनिया का राज चाहिए मुझे, मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं, पूरी धन दौलत मेरे पास हो, सब सुख हो, सबसे सुंदर रूपवती पत्नी मेरे पास हो। या सुन लो, यही तो वरदान मांगते थे वो, और यही तो हम अभी मांग रहे हैं जाकर। और मुझे डर है कि मुझे कोई मान ना सके, ये भी मांगते थे। या सुन लो, और वही भय तो अभी हमें भी है कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मैं दूसरों का अनिष्ट करता रहूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अनिष्ट ना हो जाए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप ईश्वर से क्यों जुड़ रहे हैं। आपको भी पता है क्यों जुड़ रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों पड़ रही है? बस इसी वजह से पड़ रही है, इसी वजह से जा रही है। तो बात बड़ी छोटी है। अगर आपको सच्चे रूप में ईश्वर से जुड़ना है तो पहले अपने अंतर मन से जुड़िए। पहले आप लालच का जो सागर आप उड़कर बैठे हैं, जो आपको सिखाया गया है कि बस लालच के लिए जुड़े, उसको निकाल दीजिए। हम देखते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, स्पर्श करते हैं उन चीजों का। वर्तमान में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं जो जाते हैं मंदिरों में, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, जो बोल दिया बस वही करेंगे, ईश्वर पे ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, वो दान दे दो, ऐसा कर दो, उसी मंदिर में बैठकर। और सामने अगर कोई उनको गरीब दिख जाए, कोई इंसानियत से जुड़ा व्यक्ति दिख जाए, या जो तकलीफ में हो, कभी उसके पास नहीं जाएंगे कि उसकी तकलीफ दूर करें, बस वहीं बैठे रहेंगे। आप देखिए आपके अंदर फिर क्या भावना है। अब लाइनों में जाएंगे, ईश्वर के पास जा रहे हैं और एक दूसरे को धक्का मार कर जाएंगे, उतना पैशन ही नहीं है कि हम उनसे सच्चे रूप में जुड़े। आप तीर्थों पर भी जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस पर भी जाएंगे, तो इसलिए जाएंगे कि वहां मुझे बस एक सुकून चाहिए। किस प्रकार का सुकून चाहिए? मानसिक सुकून चाहिए, तो हमेशा वहीं रह जाइए। उसको भी एक घूमने फिरने का स्थान बना दिया है, पब्लिक पार्क बना दिया है, जितने भी तीर्थ स्थान है।
होटलें पहले देखेंगे, कहाँ रुकना है, सुख सुविधाएं पहले देखेंगे, फिर खाना पहले देखेंगे कितना अच्छा मिल रहा है, रहने को कितना अच्छा मिल रहा है। वहां पर भी जाकर हमारी नजरें सिर्फ गलत ही देख रही हैं, गलत ही सोच रही हैं और गलत के पीछे ही जा रही हैं। किसी ना किसी रूप में मेरे लालच, मेरी लालसाएं, अभिलाषाएं पूरी होती रहे। और जो नहीं जा रहे थे वो भी इसलिए जाने लगे, बहुत से लोग नहीं जा रहे थे लेकिन वो भी इसलिए जाने लगे कि बस एक लालच तो पूरा होगा। निस्वार्थ भाव से तो जाना ही नहीं। निस्वार्थ भाव तो मैंने जाना ही नहीं क्या होता है। तो मैंने बोला कि उन मंदिरों में, उन तीर्थों में ये चलन चल गया है, युवा पीढ़ी में भी बहुत चल गया है अपने आप को शो करने का, बस इसी वजह से कि मेरे लालच, लालसाएं पूरी होती रहें। और अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर से जुड़ गए, मैं बोलता हूँ, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि आपका हृदय साफ हो जाएगा। आप सबको समभाव देखने लगेंगे, आपके भीतर ना तो गलत की भावना बचेगी, किसी भी रूप में कोई गलत की भावना नहीं बचेगी। आपका कोई बुरा भी कर जाए तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, आपके भीतर प्रेम की जागृति हो जाएगी। किसकी जागृति हो जाएगी? करुणा की जागृति हो जाएगी। तो बस अगर जुड़ना है तो बस उसी रूप में जुड़िए कि मुझे हे ईश्वर, मुझे प्रेम दीजिए, करुणा जागृत कीजिए, मैं ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलूं। आप मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद है, तो मुझे पता है कि मुझे कोई डर नहीं है। उन बाहरी तत्वों का, बाहरी चीजों का कोई डर नहीं है जो मुझे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करती हैं। लेकिन ये तो हम पे होता ही नहीं है। हम जाके बस यही प्रार्थनाएं करने लगते हैं कि मेरा ही काम हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि ईश्वर आपके दिल के अंदर है। आपने अपने दिल को झांका, कभी ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठे, कहाँ पर है? दिल में है। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो यहीं पर हो गई आपकी कि आपने खुद को जाना नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की संतान तो आप ही हैं। आपके भीतर वो आत्मा डाली है, लेकिन आप भटक रहे सभी जगह। बहुत पुराने समय में मंदिरों का प्रचलन तो नहीं था, बहुत सारी चीजों का प्रचलन नहीं था जो अभी होने लगी है। सात्विक मन आप कर नहीं पाए, या सुन लो, मंदिर भी हम जाते तो शांति के लिए जाते, इसलिए भी जाना जरूरी है कई लोगों का कि चलो वहां शांति मिल जाती, कुछ समय के लिए आप मन एकाग्र कर लेते। इसलिए नहीं जाते कि ईश्वर वहां पर है, ईश्वर तो आपके भीतर ही है। ये बिल्कुल भूल में मत रहिए कि मंदिर में ईश्वर है। अगर ऐसा बोला जाता कण कण में ईश्वर है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर है, तो उसको जागृत कीजिए। वहां इसलिए जाती क्योंकि कई बार आपका मन भटकता है, तो वहां आपको एक एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? हो सकता है कि आपको वो एनर्जी आपके घर में महसूस नहीं हो रही, लेकिन कई बार मंदिर एक ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पर एनर्जी क्रिएट होती है। साइंटिफिक भी रीजन होता है उसका, और वो एनर्जी आपको मिलती है, तो उस एनर्जी से आपको शांति का अनुभव होता है। तो लेकिन ईश्वर आपके भीतर है, तो आप अपने आप को नहीं जान पाए। जान लेते तो ये भटकने की जरूरत ही नहीं होती। सबसे बड़ी ईश्वर तो आपके दिल के, आपके आत्मा के भीतर बैठे। वही आत्मा तो उन्हीं की दी हुई है। तो एक बार मन से बस उस आत्मा से प्रे करें कि ईश्वर, मैं तो आपको अपने भीतर देख रहा हूँ, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपने सब दे दिया, वो तो सब मेरे ही भीतर है। मुझे सारे विकारों से मुक्त कर दिया, मुझे समभाव कर दिया, मुझे अच्छा कर दिया, मुझे दूसरों का भला करने वाला बना दिया, मेरी जिंदगी को संवार दिया। मैं अच्छे काम कर पा रहा हूँ, बस मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं अच्छे काम कर पाऊँ, किसी की हेल्प कर पाऊँ। और यही सार है। आप कोई भी पुराण पढ़े, कोई ग्रंथ पढ़े, कोई भी धर्म उठा के देख लें, बस ईश्वर ने एक ही चीज बोली है कि आप कहाँ निवास करते हैं। तो उन्होंने बोला, एक तो मैं इंसान के दिल में निवास करता हूँ, और दूसरा मैं इंसानियत में निवास करता हूँ। जब कोई व्यक्ति एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता के लिए कुछ करने लगता, कुछ अच्छे काम करने लगता है, किसी की मदद कर देता है, बस मैं वहीं पर तो हूँ, उसी रूप में मैं हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात समझ जाइए। लेकिन क्या रहता है ना, कई बार के हम समझ के भी नहीं समझना चाहते, नादान बने रहना चाहते, और थोड़ा सा गलत कुछ होने लगा जिंदगी में, आप कुछ भी करें, क्योंकि गलत, ईश्वर के आप भक्त हैं तो आप ईश्वर से जुड़ेंगे, तो जिंदगी में वो आपको चुनौतियां देंगे, परीक्षाएं लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, और जब आपको मजबूत बनाया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, आप बुरे बन के रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कुछ ना पढ़ें, चुनौतियों में ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। नेगेटिव बने रहें, हमेशा पॉजिटिव होने की कोशिश ही ना करें। तो आप किसी भी रूप में याद करें, लेकिन दिल से याद करें, वो आपके साथ हमेशा है। महसूस करें, बस स्वार्थ के लिए याद मत करें अपने।